हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। सो हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे आपका होने वाला है आईएक्स और दूसरा आपका होगा अदानी पावर। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो चलो यार स्टार्ट करते हैं और पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पे आईएक्स के बारे में। अब आप जानते हो कि आईएक्स बहुत लंबे समय से एक ही वॉल्यूम पे चलते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम बोल दो, चार्ट बोल दो ना, यहाँ पे आपका ऊपर ना नीचे ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिला। एक साइड वेज ये चलते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, और साइड वेज जानते हो ना, जैसे कि मान लो ऊपर एक यहाँ पे आपका एक सपोर्ट, नीचे हो गया एक ऊपर आपका, एक हो गया आपका रेजिस्टेंस, और ये जो स्टॉक आपका इसी दोनों पे जो है ऐसा चल रहा है। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ है, नहीं तो यहाँ से एक जो है आपको, जैसे यहाँ पे एक तोड़ेगा ना, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, ये अपसाइड जाएगा। नहीं तो यहाँ पे जब सपोर्ट को ब्रेकआउट करेगा तो जानते हो जब आपको सपोर्ट को ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉक आपको नीचे जाएगा। यही दो कारण है, यही दो यहाँ पे आपका जो पॉसिबिलिटीज़ है। अब समझना आपको ये है कि क्या इस स्टॉक में, क्या इस कंपनी में आपको यहाँ पे अभी होल्ड करके चलना चाहिए। देखो सबसे पहली बात ना, जब आप किसी कंपनी में जब आप किसी कंपनी को खरीद रहे हो ना, तो आप एक चीज़ आप यहाँ पे जान लो सबसे पहले कि उस कंपनी का बिजनेस क्या है वो पहले समझ लो। ठीक है, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है वो समझ लो। अब यदि जब आप जानते हो कि इस कंपनी का फंडामेंटल कैसा है तो फिर आपको यहाँ पे डर नहीं लगने वाला। ठीक है, और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा अभी कि इस कंपनी का कैसा फंडामेंटल है, लेकिन मैं पहले ही आपको यहाँ पे हिंट जो है वो दे दिया है कि कंपनी का फंडामेंटल जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा है। कैश फ्लो देख लो, यहाँ पे आरओसी चेक कर लो, आरओई चेक कर लो, सारा कुछ यहाँ पे आपको अच्छा है। दो चीज़ ही इसका जो है फिलहाल अभी आपको ख़राब देखने को मिल रहा है, और पहला क्या यहाँ पे आपका सेल्स। ठीक है, सेल्स में जो आपका कमी जो आपको आते हुए दिखाई दिया है, सबसे मेन क्या होता है किसी भी कंपनी का ना, वो आपका होता है सेल्स। प्रॉफिट यदि आपका एक साल कम भी आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यदि कंपनी का लगातार आपका जो रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ रहा है तो फिर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपका बस शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे जो भी गिरावट होगा लेकिन फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिल जाएगा। लेकिन जब कंपनी का जब आपका रेवेन्यू में जब आपको फ़र्क पड़ता है ना, तो उस समय क्या होता है कि जो है इस स्टॉक का यहाँ पे नींव जो है ना वो यहाँ पे कमज़ोर होने लगता है, और उसी की वजह से है। और अभी जो है एक फ्लैट ही चलते हुए आपको ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। और जो दूसरा क्या है वो है आपका एफआईएस का यहाँ पे स्टेक सेल होना। लगभग जो है आपका 34 से 35% से घटकर आपका हो चुका है 16%, और ये सही चीज़ नहीं है, और ये आप भी समझ रहे हो। अब ये बाईबैक जब कंपनी निकाली तो बाईबैक से कुछ भी आपको असर क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि देखो सबसे पहले तो बाईबैक ही आपका ओपन मार्केट के जरिए था। अभी ओपन मार्केट क्या होता है, ओपन मार्केट आप समझो यहाँ पे ऐसे कि कंपनी को, ठीक है, जब भी यहाँ पे आपको सेलर मिल जाए, सेलर, ठीक है, वो उस समय स्टॉक को बाई कर लेगी। अब प्राइस का कोई फिक्स नहीं है। अब जैसे कंपनी बोल दी मान लो 200 के प्राइस पे, तो ऐसा नहीं कि वो 200 के प्राइस में ही बाई करेगी, नहीं। 130 में मिल रहा है तभी वो बाई करेगी, 135 में मिल रहा है तब भी वो बाई करेगी। ठीक है, तो आपका यही एक लॉस होता है आपका यहाँ पे ओपन मार्केट में। लेकिन टेंडर में क्या होता है कि मान लो कंपनी फिक्स कर दी आपका 200 प्राइस, तो यहाँ पे 200 के प्राइस में ही बाई करेगी। अब बहुत से लोग यहाँ पे डाउट क्या आता होगा कि सर जैसे मान लो 200 के प्राइस जब ये स्टॉक आता है उस समय यदि आपको यहाँ पे सेलर जो है नहीं मिलते जितना यहाँ पे स्टॉक को नीड है, जितना स्टॉक नीड है कंपनी को, तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या करेगी कंपनी कि आपके पोर्टफोलियो से जितना उनको नीड चाहिए, मान लो 1% हो गया, 2% हो गया, जो भी वो आपके यानी आपके पास जो भी होल्डिंग है उससे वो यहाँ पे आपको ले लेगी। ठीक है, और उसका पैसा जो है आपको रिटर्न कर देगी और आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो ये होता है दो, ओपन और टेंडर। होप इसके बारे में आपको नॉलेज हो गया। बहुत से लोग यहाँ पे नहीं नॉलेज होगा इसके बारे में, तो आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए जिससे आपको यहाँ पे बेहतर से आप समझ जाएँ कि हाँ ये क्या होता है और ये क्या है, यहाँ पे कौन सही होता है कौन ख़राब होता है, तो ये सब जो जानकारी होना चाहिए। अब जब इस कंपनी का मैंने जो बताया कि फंडामेंटल, तो चलो एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं, उसके बाद हमसे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे अभी क्या करना चाहिए। तो पहले आप देख लो कि टोटल जो एसेट है ना वो यहाँ पे आपका जो है लगभग शुरू से यहाँ पे लगातार आपका बढ़ रहा था, लेकिन आपका इस बार जो यहाँ पे कम आते हुए आपको दिखाई दे रहा है। देख सकते हो 1695 करोड़ से घटकर आपका 1209 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आगे की बात करोगे यहाँ पे इस कंपनी का कैश फ्लो जो यहाँ पे बेहतरीन देखने को मिलता है। लेकिन कैश फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो हमें आपको ये बताता है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उसी को हम सब यहाँ पे कैश फ्लो कहते हैं। और कैश फ्लो का सिंपल जो चेक करने का तरीका क्या होता है, कैश फ्लो आपका जो सबसे फर्स्ट वाला जो है ना इसको यहाँ पे चेक करो, बाकी ये दोनों को छोड़ दो। ठीक है, कंपनी इन्वेस्ट कहाँ कर रही है, फाइनेंस कहाँ कर रही है, इससे कोई मैटर नहीं करता, प्लस से निगेटिव कुछ भी नहीं। ठीक है, ये नंबर देखोगे जो 788 करोड़ जो है
क्या ये टोटल प्रॉफिट से कम है या नहीं। यदि टोटल प्रॉफिट से कम है, ठीक है, तो फिर सही है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ना, यानी कि 788 करोड़ से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका 303 ही करोड़ देखने को मिलता है, यानी कि 788 से यहाँ पे कम है 303 करोड़। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है। अब यहाँ पे चेक करोगे इसका आरओसी, तो आरओसी देखोगे तो यहाँ पे जो है 63% का आरओसी है, आरओई यहाँ पे 48.6% का है। और यहाँ पे ये आरओसी क्या होता है, आरओसी का मतलब ये समझो कि कंपनी अब मान लो अपने ऊपर 100 रुपये लगा रही है, तो उसका एक वही 100 रुपये एक सवा कितना रुपया बन जाता है, उसी को हमसे बोलते हैं यहाँ पे आरओसी। और यहाँ पे लगभग 63 रुपये आपका बन जाता है, यानी कि 100 रुपया बदलकर आपका हो जाता है 163 रुपये। और ये एक शानदार आरओसी है। बहुत ही कम ही कंपनी आपको ये देखने को मिलेगा कि इस तरह का यहाँ पे आपको आरओसी है। और आपका जो आरओई है ना वो 48.6% है। अब देखो यहाँ पे आरओई का मतलब जब ये समझो सिंपल में कि यहाँ पे आपको इसका फुल फॉर्म क्या आपको होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी। लेकिन इसमें दो चीज़ से यहाँ पे चेक किया जाता है कि क्या कंपनी के पास कोई डेप्ट तो नहीं है ना, ठीक है, ये भी चेक करो। प्लस यहाँ पे ये जो इसका मतलब हो गया आपका इक्विटी में रिटर्न कितना मिल रहा था, ये तो सही है, क्योंकि आप अप्रॉक्सीमेट जो कम से कम 20% से ज़्यादा होना चाहिए, 20 या आपको 15% से ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ पे आपका 48.6% है, तो यहाँ पे एक शानदार नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब बात करें हम सब आज का यहाँ पे टोटल आपका जो डिलीवरी पोजीशन के, तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 25% का यहाँ पे आपको जो डिलीवरी वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे मैंने बताया कि लोग अब यहाँ पे माल क्यों नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि एक ही साइड मार्केट यहाँ पे चल रहा है। और साइड जो मैंने बताया कि यहाँ पे क्या दो पॉसिबिलिटीज़ है, नहीं तो एक आपका सबसे ऊपर जाने वाला है, एक ऊपर जाएगा बाउंस बैक करेगा, नहीं तो यहाँ पे एक आपका बाउंस डाउन कर देगा, ठीक है, डाउन चला जाएगा, नीचे बहुत ज़्यादा यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। और यही दो चीज़ कारण है। अब यहाँ पे देखो समझो, यहाँ पे टेक्निकल वाइज से ये स्टॉक अभी कमज़ोर है, क्योंकि ये अपने सपोर्ट से लगभग जो है आपका वो थोड़ा सा अभी एक वीक में चलते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जान लो कि ब्रोकर का भी यहाँ पे यही मानना है कि 150 के ऊपर जब तक ना जाए तब तक यहाँ पे आपको बाई नहीं करना है, ठीक है, अभी होल्ड करके चलना है। अब मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि आपको यहाँ पे ऐड ऑन भी करना है। यदि मान लो अपने एक हाई प्राइस से बाई किया, यदि आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे आप एवरेज कर लेते हैं, तो एवरेज भी मत करो, ठीक है। जब प्राइस जब आपको फिर से ऊपर जाएगा उस समय हमसे यहाँ पे बाई करेंगे, जब 150 के ऊपर निकलेगा उस समय से बाई करेंगे। अभी थोड़ा वेट कर लो। और आप भी ये देख रहे हो कि 130 से लेकर 145 के अंदर ही आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये आपको समझ में आपको आना चाहिए कि नहीं, अभी थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। और मैं भी आपको यही चीज़ बोलूँगा, ठीक है। तो होप इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट में ज़रूर से पूछ सकते हो। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। बात करते हैं हमसे आपको अदानी पावर के बारे में। तो आज जो है आपको 5% का फिर से यहाँ पे गिरावट ही आपको देखने को मिल रहा है। देख लो मार्केट कैप इस कंपनी का तो यहाँ पे घट रहा है, मार्केट कैप लगातार मार्केट कैप घटते हुए दिखाई दे रहा है। और तो ये जानते हो कि वजह क्या, एक रिपोर्ट। अब यहाँ पे क्या है कि आपको मॉर्गन स्टानले का भी एक आपको रिपोर्ट आपको आने वाला है, जिसमें वो पोर्टफोलियो को यहाँ पे रिव्यू करते हैं, ठीक है, मालूम है आप लोगों को। और वो एक बड़ा जो है एक बड़ा दिन आपको हो सकता है, और ये आपको इसी हफ्ता ठीक लगभग आपको आ जाएगा। तो एक बड़ा दिन है, ठीक है। वो बड़ा दिन में क्या होगा कि जैसे कि मान लो यदि उनका रिपोर्ट एक सही रिपोर्ट आता है तो फिर यहाँ पे हेल्प मिलेगा। और जब रिपोर्ट ख़राब आता है तो फिर आप सोच भी नहीं सकते कि कितना ज़्यादा यहाँ पे आपको बिकवाली जो है देखने को मिल सकता है। ख़ास तौर से आपको अदानी ग्रीन में पावर से संबंधित अभी कुछ भी ऐसा जो देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन ग्रीन के संबंधित एक बड़ा जो फैसला आपको आ सकता है। और उसके लिए यहाँ पे आपको तैयार रहना है। जब आएगा तो मैं उसके रिगार्डिंग को वीडियो बना दूंगा, तो यहाँ पे आपको डरने वाली कोई भी बात नहीं है। अब जैसे मान लो आपने बाई किया हुआ, आपने बाई किया हुआ इस कंपनी में, ठीक है, 400 के प्राइस से अपने बाई किया होगा, 300, 350, 200, ठीक है। और अभी प्राइस क्या चल रहा है आपका 140 रुपया। और ये जो गिरावट आपको रुकने का नाम ही नहीं रहा। पहले तो नंबर भी यहाँ पे सही दिखने को नहीं मिला है। और यहाँ पे देखो ये नंबर सही भी आता ना, नंबर सही भी आता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक अलग ही मैटर के लिए स्टॉक आपको लगातार गिर रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे नंबर ख़राब आया है या नंबर सही आया है तो स्टॉक में तेज़ी आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अभी प्रेशर ही एक अलग प्रेशर है, और जब तक ये प्रेशर बना हुआ रहेगा तब तक यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे Q1 का नंबर सही है या Q4 का नंबर सही है, Q3 का नंबर सही, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अब आपने यहाँ पर होल्ड क्यों किया है, सबसे पहले आपको मालूम है कि ये जो कंपनी जो है ना वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में इसका अच्छा बिजनेस यहाँ पे जाएगा।
पावर सेक्टर की कंपनी है, पावर आपका हो गया, ग्रीन आपका हो गया, ये सब आपका एक लॉन्ग टर्म का मार्केट का बिजनेस है और इसलिए आपने होल्ड किया हुआ है और ये आपको होल्ड करना भी चाहिए। बहुत से लोग यहाँ पे पैनिक क्रिएट कर देते हैं कि नहीं अब ये शेयर को सेल कर दो, बाई कर लो, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। खुद से एक बार इसके बारे में सोच लेना, समझ लेना, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। बोलने वाले बोलते हैं बहुत से लोग, ठीक है, लेकिन आपने पैसा लगाया हुआ है और जो सामने जो बोल रहे हैं ना, उनका जो है कोई भी पैसा नहीं लगा हुआ है मार्केट में, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका जो स्टॉक यहाँ पे नीचे जाए या फिर ऊपर जाए, ठीक है, वो यहाँ पे आपको ज्ञान बांटेंगे। लेकिन आपने बाई किया हुआ है तो एक बार सही से इसके बारे में समझ लो, जान लो। और मैं तो जहाँ तक मैं आपको यही बोलूँगा, कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी का बिजनेस यहाँ पे ख़राब नहीं है और अभी जो प्राइस है ना, वो बहुत ज़्यादा प्राइस आपका करेक्ट हो चुका है। तो क्या यहाँ पे बाई करना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाई करने की अभी कोई भी ज़रूरत अभी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है कि यहाँ से शायद 100 रुपये के नीचे भी चला जाए तो उसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो अभी तो यहाँ पे ऐड ऑन करने का सोचना भी मत। बहुत से लोग यहाँ पे सोच भी रहे, और अभी तो मौका भी नहीं मिल रहा है ना, तो ये तो भूल जाओ अभी। और ऐसा मौका आए भी तो भी अभी ऐड ऑन मत करना। जब तक फिर से 300 के पार, 250 के पार जब तक नहीं जाता है, तब तक कोई भी गारंटी नहीं है। और जब तक ये मामला पूरा यहाँ पे सही नहीं होता, तब तक तो मैं यहाँ पे बाई करने का सलाह आपको देने ही वाला नहीं। अब देख लो यहाँ पे 5 साल रिटर्न में तो इतना ज़्यादा डाउन जाने के बाद भी जो है 335% का कंपनी को रिटर्न दिखा रही है। तो इसी बात से आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे जो है आपका करेक्ट होने के बाद भी रिटर्न ज़्यादा है। इसी कंपनी का यहाँ पे पी जो है ओनली 5 का देखने को मिलता है। बाकी लगभग और सारे जो स्टॉक है लगभग, ठीक है, 1-2 को छुड़ा के, और सारे का यहाँ पे 100 है, 80 है, 90, 150, 200 ऐसा पी देखने को मिलता है। और अभी तो यहाँ पे लगातार ही आपको पी घट रहा है क्योंकि इनका मार्केट वैल्यूएशन जो है वो लगातार ही आपको डाउन जा रहा है। तो अभी थोड़ा वेट कर लो, वही एक सही डिसीजन होगा और मेरे हिसाब से जो आपको यही करना चाहिए। एक बार जरूर से इसके बारे में समझ लेना। होप इस वीडियो में जो भी डाउट है कि आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस वीडियो को यहाँ पे अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।